सभी को नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा का पहला पाठ देखेंगे, जो है जिस देश में गंगा बहती है। तो आप जानते ही हैं कि मैं बहुत सारे वीडियोस कर रहा हूं और भी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस करूंगा। तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कीजिए। ममता मल्लिकार्जुन मेरे नाम पर जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बहुत सारे वीडियोस पा सके। आइए अब हम देखेंगे पाठ। तो देखिए यहाँ पाठ का शीर्षक दिया गया है कि जिस देश में गंगा बहती है, और इसका अर्थ होता है जिस देश में गंगा बहती है वह देश का नाम क्या है। कि हम कह सकते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है उस देश का नाम तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वह देश भारत देश है। तो यानी अब इस पाठ में भारत देश के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इधर पाठ के आरंभ से पहले कुछ वाक्य दिए गए हैं। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम सम्मान जहाँ है, गीत खुशी से गाते जहाँ हैं, ऐसा भारत और कहाँ है। तो इसका अर्थ देखिए, शांति का संदेश जहाँ है यानी जिस प्रांत में, जिस देश में शांति का संदेश है वह भारत देश, और सबका सम्मान जहाँ है वह भी भारत देश। यानी भारत देश में सबका समान रूप से सम्मान किया जाता है, यानी भेदभाव यहाँ नहीं दिखाते हैं। गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, यानी लोग यहाँ खुशी खुशी से गीत गाते हैं। और ऐसा भारत और कहाँ, कि ऐसे जो है गुण वाले देश संसार में बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ऐसा भारत देश और कहाँ होगा इस दुनिया में। इन वाक्यों का अर्थ है। अब इससे संबंधित प्रश्न यहाँ दिए गए हैं कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो हम बहुत सारे उत्तर दे सकते हैं, ये जो है छात्रों को क्या है खुद से समझना होगा और उत्तर देना होगा। प्रयत्न कीजिए छात्र आप लोग। कि और भी दिया जा रहा है इधर और एक प्रश्न कि इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों। देखिए विद्यार्थी, आप और भी यहाँ पर देखकर समझिए, समझने के लिए प्रयत्न करिए और साथ साथ नए नए बातें सीखिए, क्योंकि ये विद्यार्थियों के ग्रहण शक्ति के लिए है। ग्रहण शक्ति को प्रकट करने के लिए या तो फिर ग्रहण शक्ति को बाहर लाने के लिए दिया गया है। इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है, विद्यार्थियों को सोचकर बताना होगा। उद्देश्य, देशभक्ति गीतों का संकलन कर उनके पठन की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि गुणों की पहचान है। कि इस पाठ को यहाँ 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को देने का उद्देश्य यह है कि पाठ सीखने का उद्देश्य यह है कि देशभक्ति गीतों का संकलन करके उनके पठन के लिए, यानी गीतों को सीखने के लिए या जानने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना इस पाठ का उद्देश्य है। और भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भाव और मानवता आदि गुण हमेशा उनमें रखते हैं। ये स्वभाव से भरकर होते हैं। इन स्वभावों को दिल में लेकर जीते हैं भारतवासी, ऐसा इसका अर्थ है। तो देखिए अब
मैं इस पाठ से संबंधित गाना आपको यहाँ एक ऑडियो के माध्यम से मैं सुनाऊंगा। देखिए, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ये जो है यहाँ हमें गीत सुनने को मिला है। अभी इस पाठ का भाव देखिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। तो इस पाठ का अभी यानी इस कविता का गीत का अर्थ यह हुआ कि होठों पे यानी होठों पे मतलब होंठ, होठों पे सच्चाई रहती है, मतलब जो लोग सच बोलते हैं, और जहां दिल में सफाई रहती है यानी जिनके दिल साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं कि जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। यानी फिर से एक बार मैं बताऊंगा, देखिए, जिन लोगों ने हमेशा से सच बोलते आए हैं, और जिन लोगों के दिल में सफाई यानी स्वच्छ भाव होते हैं, वे ही भारतवासी है। और हम भारतवासी गंगा नदी के किनारे रहते हैं, ऐसा इसका भाव है। अब देखिए, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा यानी मेहमान, बंधु या रिश्तेदार। हमारे रिश्तेदार जो हम होते हैं वो हमें जान से प्यारा होते हैं। मतलब मेहमान को अतिथि सत्कार हम खूब करते हैं यहाँ इस भारत देश में, ऐसा इसका अर्थ है।
कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अतिथियों का अतिथि देवो भव, ऐसा हमने कहा है भारत देश में। तो इसका अर्थ वही बना कि मेहमानों का हम खूब सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। और ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, कि ज्यादा हम लालच नहीं करते, थोड़े में गुजारा करते हैं। यानी जो कुछ भी हमें मिला है उसी से हम संतुष्ट होते हैं और हम अपना जीवन को बिताते हैं, उसका अर्थ वह है। अब देखिए, मिलजुल कर रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, कि मिलजुल कर रहो और एक दूसरे से प्यार करो, कि वही है भारत देश की विशेषता, वही है। हम कई सारे देशों में देखते हैं कि कुछ देशों में आपस में लोग, एक ही देश में रहने वाले आपस में लड़ते रहते हैं, मगर भारत देश में इतने सारे धर्मों के होने के बावजूद भी लोग नहीं लड़ते हैं। तो वही बात यहाँ कहा गया है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। कि यही हमारी विशेषता है भारतीयों की, कि इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, कि हम भारतवासी है, ऐसा इसका अर्थ है। होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, कि होठों पे सच्चाई फिर से यहाँ दिया गया है कि हमेशा सच बोलते हैं हम, और हमारे दिल साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं, मतलब निष्कपट है, हम निष्कपट लोग हैं, निष्कपट व्यक्ति हैं हम, ऐसा इसका अर्थ है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। తెలుగులో చూడండి, హోठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। హోట్ అంటే పెదవులు, పెదవుల పైన ఎవరైతే సచ్చాయి అంటే నిజాన్ని ఎల్లప్పుడూ ఉంచుకుంటారు, అంటే దీని అర్థం ఎల్లప్పుడూ నిజం చెప్పేవారము మనము అని అర్థం। జహా దిల్ మే సఫాయి रहती है, దిల్ మనస్సు, ఎక్కడైతే మనసులో కల్మషం ఉండదో వారే మనము, అంటే మన మనస్సులో कलमशमु उंडदु। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी है, మనము గంగా నది ప్రవహించేటటువంటి దేశవాసులము, అంటే భారతదేశ వాసులము అని దాని అర్థం। తర్వాత మెహమా జో హమారా హోతా హై వో జాన్ సే ప్యారా హోతా హై, అతిథి దేవో భవ అని చెప్పి అన్నారు। ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది। మెహమా జో హమారా హోతా హై అంటే, మెహమా అంటే బంధువు, బంధువులు ఎవరైతే మన దగ్గరికి వస్తారో వాళ్ళని మనం జాన్ సే ప్యారా అంటే మన ప్రాణాల కంటే ఎక్కువగా వాళ్ళని చూసుకుంటాము, అంటే ఎక్కువగా మనం అతిథి సత్కారం చేస్తాము అని దాని అర్థం। ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, ज्यादा ఎక్కువ, లాలచ్ కోరిక, అత్యాశ, మాకు ఎక్కువ అత్యాశ లేదు, थोड़े में गुजारा होता है, మేము కొద్దిగా ఉన్న దాంట్లోనే, గుజారా అంటే స్పెండ్ అంటే గడపడం, మేము ఉన్న దాంట్లోనే సర్దుకుంటాము అని దీని యొక్క భావం। మిల్జుల్ కే రహో और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, అంటే కలిసిమెలిసి ఉండడం, మిల్జుల్ కర్ రహో और प्यार करो, కలిసిమెలిసి ఉంటూ ఒకరినొకరు ఇక్కడ ప్రేమించుకుంటూ ఉండడం, అంటే ఒకరినొకరు ద్వేషించకుండా అందరూ కలిసి ఉండడం। ఏక్ చీజ్ యహీ తో రహతీ హై, ఏక్ అంటే ఒక విషయం, ఒక గమనించదగినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, మన భారతీయులందరూ ఎప్పుడు కలిసిమెలిసి ప్రేమతో ఉంటారు। ఎన్నో ధర్మాలు, ఎన్నో జాతులు, ఎన్నో భాషల వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము కలిసిమెలిసి ఉంటాము, అదే భారతీయుల యొక్క గొప్పతనం। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, గంగా నది ప్రవహించే ప్రాంతవాసులము మనము, ఆ దేశంలో ఉంటాము, గంగా నది ప్రవహించే దేశంలో ఉంటాము అని అర్థం। హోఠో పే సచ్చాయి रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, అంటే మనం ఎప్పుడు నిజమే చెప్తాము, మన మనసులో ఎటువంటి కల్మషం లేదు అని అర్థం। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, మనము ఆ దేశవాసులం ఏ దేశంలో అయితే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో। कवि परिचय देखिए, शैलेंद्र कुमार का जन्म सन
1923 में हुआ। इनका असली नाम शंकरदास केसरीलाल था। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार है। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। इन्हें यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका इनका देहांत सन 1966 में हुआ। हाँ, जन्म देखिए, शैलेंद्र कुमार जी का जन्म 1923 में हुआ और इनका असली नाम शंकरीदास केसरीलाल, और ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार है। यानी हिंदी सिनेमाओं में, चलचित्रों में इन्होंने बहुत सारे गीत लिखा है और बहुत सारे प्रसिद्ध फिल्मों के लिए भी इन्होंने गीतों की रचना की। यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों के लिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं और इनका देहांत 1966 में हुआ। తెలుగులో చూడండి, కవి అయినటువంటి శైలేంద్ర కుమార్ గారి జననము 1923లో జరిగింది. ఈయన యొక్క అసలు పేరు శంకరీదాస్ కేసరీలాల్. తర్వాత హిందీ సినిమా ప్రపంచంలో ఈయన ప్రముఖమైనటువంటి పాటల రచయిత మరియు ఎన్నో ప్రసిద్ధమైన చిత్రాలకు గాను ఈయన పాటలను రచించడం జరిగింది. యహూది, అనాడి మరియు బ్రహ్మచారి అనే సినిమాలకు పాటలు రాసినందుకు గాను ఈయన ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు దక్కినది మరియు ఈయన 1966లో చనిపోవడము జరిగింది. ధన్యవాద్.